दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज के एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण बताने जा रहे हैं। इनके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आज हम इसका लगभग आपको 15 से 16 प्रश्न बताएंगे जो कि सब महत्वपूर्ण है। तो एक में अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है तो वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर उससे भिन्न एक दूसरे गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहता है। और दूसरा में है अभिकारक किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। यानी कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं पदार्थ उसे अभिकारक कहा जाता है। जैसे कि देखिए, इसमें H2 और O2 मिलकर H2O का निर्माण करते हैं। तो इसमें जो H2 होगा और O2 होगा, H2 और O2 जो होंगे ये अभिकारक होंगे, ठीक है। और ये जो प्रतिफल या उत्पाद किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। यानी कि H2 और O2 तो हो गए अभिकारक और इसके अभिक्रिया के दौरान ये H2O का निर्माण जो हो रहा है ये H2O हो गया उत्पाद। यानी कि इन दोनों को मिलने से ये उत्पाद का निर्माण हो रहा है। ये भी आपको समझ था। देखिए, चौथा में है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो रासायनिक समीकरण उसको कहते हैं। इसका उत्तर होगा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं पदार्थ, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग ले रहे हैं, इसको संकेतों और सूत्रों मतलब इसका संकेत और सूत्र की सहायता से लिखना। और जिससे H2O का निर्माण हो रहा है, ये भी जल का संकेत और सूत्र है। तो इसी को संकेतों और सूत्रों से लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेतों और सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण, यानी कि उस अभिक्रिया के बारे में बताना उसके संकेतों और सूत्रों की सहायता से, उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब इसमें अगला है संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा वह रासायनिक समीकरण जिसके समीकरण के दोनों ओर के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। इसका कहने का अर्थ है कि दोनों समीकरण के दोनों मतलब कि इधर और इधर का जो परमाणुओं की संख्या समान होना चाहिए। जैसे कि इधर हाइड्रोजन 2 है तो इधर हाइड्रोजन 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, मतलब ये संतुलित नहीं है। यदि हम इसको यहाँ 2 से गुना कर दें तो ये हाइड्रोजन भी 2 हो गया, तो हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, तो ऑक्सीजन भी 2। तो मतलब इसका कहने का मतलब है कि ये संतुलित रसायन समीकरण हो गया है। अब इसी का अगला में है असंतुलित रसायन समीकरण किसे कहते हैं? असंतुलित रसायन समीकरण, तो इसका उत्तर होगा वह रासायनिक समीकरण, यानी कि वह रासायनिक समीकरण जिसके समीकरण के दोनों ओर के प्रत्येक तत्वों के परमाणु की समान नहीं होती है, वह असंतुलित रसायन समीकरण कहलाती है। जैसे कि इसका कहने का मतलब इधर H2 होगा और इधर O2, तो इसमें तो H तो 2 है और O भी 2 है, लेकिन जो H2O उत्पाद बन रहा है उसमें H2 नहीं है, सिर्फ 1 है। मतलब इसकी ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। इसका समीकरण असंपद है तो इसको असंतुलित ही रहना चाहिए। इसमें आगे है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल पदार्थ का निर्माण करता है तो यह संयोजन अभिक्रिया का कहलाता है। इसके कहने का अर्थ है इसमें 2 पदार्थ मिलकर, यानी कि 2 पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि इसमें C + O2 मिलकर CO2 का निर्माण कर रहा है तो ये संयोजन अभिक्रिया है। इसमें 2 पदार्थ मिलकर एक और नए भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है तो ये संयोजन अभिक्रिया होगा, क्योंकि इसमें 2 पदार्थ मिल रहा है और एक पदार्थ का निर्माण हो रहा है तो ये संयोजन अभिक्रिया हो गया। इसका अगला होगा वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वियोजन अभिक्रिया होगा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके एकल पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है तो इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब है संयोजन का सेम उल्टा है। संयोजन में जिस प्रकार 2 पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करता है, 2 पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करता है, उसी प्रकार वियोजन में एक पदार्थ टूट के 2 पदार्थ का निर्माण करेगा। जैसे कि यदि हम जिप्सम को CaSO4 को 273 केल्विन पर गर्म करते हैं तो CaSO4 × ½ H2O + 3/2 H2O का निर्माण होता है। मतलब इसे एक पदार्थ टूट के 2 पदार्थ का निर्माण हो रहा है तो ये वियोजन अभिक्रिया होगा, ठीक है।
ये वियोजन अभिक्रिया होगा। वियोजन अभिक्रिया भी आपको समझ आएगी। अब प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया उसको कहते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होता है, वो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसका कहने का अर्थ है कि जो अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में घटित होते हैं उसे ही प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जिससे इसका हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं कि इसका एग्जाम्पल होगा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया सूर्य के बिना संभव नहीं है। जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में सूर्य की आवश्यकता चाहिए, प्रकाश की आवश्यकता चाहिए, इसलिए इसका प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया इसका एग्जाम्पल हो सकता है। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया, तो विस्थापन अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके करने का अर्थ है इसमें जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को यौगिक में को खुद में विस्थापित कर देता है। जैसे कि इसमें जिंक को कॉपर सल्फेट, जिंक और कॉपर सल्फेट का अभिक्रिया होता है, तो जो कॉपर को विस्थापित कर देता है। अब इसका अगला है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं, नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसे करने का अर्थ है जब NaCl एक अलग पदार्थ है, AgNO3 अलग पदार्थ है, और ये अपने आयनों का आदान प्रदान कर लेते हैं। AgCl इसका इस Cl के यौगिक को अपने विस्थापित कर देता है, और NaCl और इसका Cl को अपने विस्थापित कर रहे हैं, तो इसका दो विस्थापन अभिक्रिया हो गया, क्योंकि इसका आयन विस्थापित कर लेता है और इसका आयन विस्थापित करता है, तो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। एक हो गया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया इसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि कोई ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो रहा हो, जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, तो यह ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो गया। सांस लेना ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो जाएगा। मतलब इसका कहने का अर्थ है उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो, तो उसको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। इसमें अगला है ऊष्माशोषीय अभिक्रिया। ऊष्माशोषीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए हमको ऊष्मा की आवश्यकता पड़े, उसको पहले हीट करना पड़े, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्माशोषीय अभिक्रिया कहते हैं। एक है उदासीन अभिक्रिया। उदासीन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया इसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, तो उसे उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। इसका कहने का मतलब जैसे हम किसी अम्ल में किसी भस्म को मिलाते हैं तो उसे NaCl लवण और H2O जल का निर्माण होता है। तो अम्ल और भस्म को यदि हम एक साथ मिलाएंगे तो उसको उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें अगला है ऑक्सीकरक अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया इसमें किसी तत्व से ऑक्सीजन का संयोग या उसके यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, उसे ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसका कहने का अर्थ है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो और उसमें यदि उसका ऑक्सीजन का वृद्धि हो या फिर हाइड्रोजन का ह्रास हो, तो वह ऊष्माक्षेपीय या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण का अर्थ है उसमें ऑक्सीजन का वृद्धि, जैसे C+O2 यानी CO2, तो इसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, तो ये होगा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। इसका अगला में है अवकारक अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तत्व के यौगिक से हाइड्रोजन का योग या किसी यौगिक के ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, दूसरे संयोजन अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका कहने का अर्थ है जब कोई रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का वृद्धि हो और ऑक्सीजन का ह्रास हो, मतलब जब कोई रासायनिक अभिक्रिया उसमें हाइड्रोजन का वृद्धि हो और ऑक्सीजन का ह्रास हो, तो उसे अवकरण या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ये सिर्फ उपचयन अभिक्रिया का उल्टा है। और एक है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण और अवकरण की अभिक्रिया को साथ साथ घटित होती है, तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का वृद्धि भी हो रहा हो और हाइड्रोजन का भी वृद्धि हो रहा हो, ऑक्सीजन का ह्रास भी हो रहा है और हाइड्रोजन का भी ह्रास हो रहा है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आपको समझ आ गया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।